अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बाढ़ की वजह से है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद पर लगाई जा रही है। ये बाढ़ कब तक मुकम्मल होगी और पाकिस्तान ईरान के साथ भी बाढ़ का काम शुरू करेगा और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और गवादर के गिर्द जो बाढ़ लगेगी, क्या इन बाढ़ के बाद इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या गवादर में कोई बाढ़ नहीं लगाई जाएगी, इस पर आज बात करते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान इस दौर से भी गुजरा है जब एक दिन में 5-5 बम धमाके भी पाकिस्तान में होते थे और पाकिस्तानी सुबह शाम अपने प्यारों की लाशें उठाते थे। ये वो सज़ा मिली थी पाकिस्तान को कि हमने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए और पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिका ने मुसलमानों का खून बहाया, तो इस गुनाह में पाकिस्तान भी बराबर का शरीक था। लेकिन जब पाकिस्तान को समझ आ गई कि हमें अब इस जंग से निकलना है क्योंकि अमेरिका सिर्फ हमारा फ़ायदा उठा रहा है और कुछ भी नहीं, इसीलिए पाकिस्तान ने अपना किबला दुरुस्त किया और इस जंग से निकला और इसके बाद पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है। इसके बाद सऊदी अरब भी पाकिस्तान को एक जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा था, यानी कि यमन जंग, जिसको भी पाकिस्तान ने रद्द किया कि अब पाकिस्तान किसी जंग में शामिल नहीं होगा। अब पाकिस्तान सिर्फ तरक्की करेगा। एक दफ़ा अफ़गानिस्तान का अमेरिका के साथ अमन मुआहिदा हो जाए और अमरीकी फोर्सेस यहाँ से निकल जाएं तो आप देखेंगे कि कैसे इस खित्ते में अमन लौट आएगा और सिर्फ वही दहशतगर्द रहेंगे जिसको भारत स्पॉन्सर करता है। वो भी तालिबान पाकिस्तान से वादा कर चुके हैं कि अमन मुआहिदे के बाद अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान बल्कि किसी भी पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान को भी खबरदार किया कि अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से बाज रहा जाए। जब हमने पाकिस्तान से वादा किया है कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हम पाकिस्तान से भी यही मुतालबा करते हैं। जबकि पाकिस्तान भी वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे अमेरिका को नहीं देगा। फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि हमने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे क्या देने हैं, हमने अपनी हुकूमत के आने के बाद अमेरिका से ड्रोन फैसिलिटी भी छीन ली है। ये वीडियो देखें आप। जी, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारी पॉलिसी क्या है, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सेनेट में पॉलिसी बयान दे चुके हैं और हम तमाम ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डों का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम ये भी बता चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो ड्रोन सर्विलेंस तक की जो सहूलत है वो भी ख़त्म की जा चुकी है। सो इस वक्त जो तमाम अड्डे हैं वो पाकिस्तान के अपने इस्तेमाल में हैं और इस वक्त किसी बैरून मुल्क ये अड्डे देने का ना तो कोई बातचीत चल रही है और ना ही इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अड्डे दे सकता है। यानी कि अब अमेरिका भूल जाए कि इसको फ़ौजी अड्डे मिलेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि 2 माह में अफ़गानिस्तान वाली बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बहुत हद तक भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो पाएंगे। फिर पाकिस्तान के पास एक और चैलेंज होगा कि ईरान वाली साइट को भी सिक्योर किया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ईरान से भी शरपसंद पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, जैसे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस कुलभूषण जाधव जो ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और पकड़ा गया था और आज तक पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को यहाँ भी बाढ़ का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करना होगा। ईरान में बाढ़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गवादर ईरान के साथ है, इसीलिए पाकिस्तान गवादर को मुकम्मल तौर पर सिक्योर करना चाहता है और आलमी तजारत का मरकज़ बनाना चाहता है। गवादर इस वक्त आलमी ताकतों की आंखों में खटक रहा है, वो नहीं चाहते कि ये मुकम्मल हो। पाकिस्तान तरक्की करे, इससे उनको कोई गरज नहीं, लेकिन इससे चीन तरक्की करेगा, इसलिए उनको गवादर पोर्ट मंजूर नहीं। इसलिए भारत ने भी सीपैक के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर सेल बनाया हुआ है जिसमें सीपैक के खिलाफ फंड्स दिए जाते हैं ताकि इसको नुकसान पहुंचाया जाए। अब बात रही गवादर सिटी को बाढ़ लगाकर महफूज करने की, तो अफगानिस्तान और ईरान की बाढ़ मुकम्मल होने के बाद भी इस सिटी को बाढ़ लगाकर महफूज किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त गवादर वो सिटी है जिसको सबसे ज़्यादा निशाने पर रखा गया है। इसीलिए इसके बावजूद भी गवादर को बाढ़ लगाकर महफूज किया जाएगा और हर कोई आईडी कार्ड दिखाकर गवादर में दाखिल हो सकेगा। इस पर भी भारत ने ये प्रोपागेंडा चलाया था कि गवादर को चीन के हवाले किया जा रहा है और यहाँ पर कोई पाकिस्तानी दाखिल नहीं हो सकेगा। ये प्रोपागेंडा बिल्कुल ही बेमायनी था। आप सोचें, जब एक नई सोसाइटी बनाई जाती है
تو اس کو بھی چار دیواری کر کے محفوظ بنایا جاتا ہے، اور جو بھی اس سوسائٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس سے آئی ڈی کارڈ مانگا جاتا ہے تاکہ سوسائٹی کو سیکیور کیا جائے۔ تو گوادر جو اتنا بڑا منصوبہ ہے جس پر دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، تو اس منصوبے کو بھی چار دیواری کی ضرورت ہے تاکہ یہ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ جگہ بنے۔ اور ہم اپنی صلاحیتیں جو ہیں بارڈرز پر، جو اوپن بارڈر ہیں، ایک تو فینسنگ لگا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، انشاءاللہ 2 مہینے میں افغان بارڈر کی فینسنگ مکمل ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی 88% مکمل ہے، اور اس کے بعد ہم ایران کے بارڈرز پہ بھی فینسنگ کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت 44% ہے، سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ اور عمران خان کی حکومت کی خواہش ہے اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے